मध्य प्रदेश में बीजेपी को बुलडोजर का सहारा। शिवराज का ऐलान सजा कोर्ट देता है, मैं तो सिर्फ ब्याज में बुलडोजर चलवाता हूं। मध्य प्रदेश में अपराधियों के घरों पर लगातार चल रहा है बुलडोजर। बीजेपी राज में बुलडोजर जमकर बोलता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में तो बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक ही बन गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हर सभा में बुलडोजर की मौजूदगी जरूर होती थी और अब ये बुलडोजर बीजेपी शासित हर राज्य की पहचान बनता जा रहा है। बात असम की करें या हरियाणा की, बुलडोजर एक्शन जमकर देखा जा रहा है। हरियाणा में तो पिछले सप्ताह ही नून में बुलडोजर से 1200 मकान गिरा दिए गए। मकान उस रास्ते गिराए गए जहां पर सांप्रदायिक टकराव हुआ था। बुलडोजर की चर्चा इस समय सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रही है। शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने 18 साल में मामा की छवि गढ़ी थी, अब उनकी छवि बुलडोजर मामा की बनती जा रही है और बुलडोजर मामा अब खुलकर अपनी इस छवि को भुनाने में भी लग गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर अपराधियों की अब खैर नहीं है। जो भी व्यक्ति अपराध करता है कोर्ट उसे सजा तो देता ही है, लेकिन मामा ब्याज में बुलडोजर चलवा देते हैं। और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जो बात कर रहे हैं वो चुनावी जुमले नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो लगभग हर जिले में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की हड़बड़ी के चलते कई बार शिवराज सिंह चौहान के सामने भी मुश्किलें आई हैं, क्योंकि कई बार तो बुलडोजर सरकारी योजना में बने मकानों पर भी चल चुका है और जो भी मकान गिराया जाता है और उसके पीछे दावा अतिक्रमण का ही दिया जाता है। हाल ही में विदिशा में एक महिला पर टिप्पणी करना युवक को भारी पड़ गया, क्योंकि महिला की शिकायत पर युवक के घर बुलडोजर चल गया। दरअसल शिवराज सिंह का फोकस इस समय आधी आबादी पर है। वो महिला वोटरों को साधने में जुट गए हैं। शिवराज ने कहा कि राज्य सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है। प्रदेश में बहन, बेटी और माताओं की इज्जत सबसे ऊपर है। दुराचारियों को सख्त सजा देने का कानून हमारी सरकार ने बनाया है। अब सूबे में अपराधियों खैर नहीं है। जो भी अपराध करता है अदालत तो उसे सजा देती ही है, लेकिन आपका मामा ब्याज में बुलडोजर चलवा देता है। मौका चुनाव का है और मामा की बुलडोजर कार्रवाई का सबसे ज्यादा शिकार एक धर्म विशेष के लोग हो रहे हैं। जैसे विपक्ष का आरोप है कि ये काम सिर्फ एमपी में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे देश में जहां जहां भी सरकार बीजेपी की है वहां हो रहा है। धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक समुदाय विशेष पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन मामला चुनाव का है। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। ऐसे में कांग्रेस भी इस समय इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख कमलनाथ खुद बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रहे हैं। वो हिंदुत्व पर ही बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी झलक कमलनाथ अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में भी दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराई और अब शिव महापुराण का आयोजन करा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा को इसके लिए बुलाया गया है। ऐसे में पूरी कांग्रेस शिवराज की बुलडोजर कार्रवाई पर खामोश है। साफ है कि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि बुलडोजर का मामला चुनावी मुद्दा बन जाए, इसलिए अपनी ओर से वो इस पर कुछ भी बोलने से डर रही है। दूसरी ओर बीजेपी खुलकर मामा के बुलडोजर का प्रचार करने में जुटी हुई है। अब तो हालात ये हो गए कि छोटे छोटे मामलों में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार आरोपियों के आवास पर बुलडोजर चलवा देती है। अब ये बुलडोजर बीजेपी को चुनाव जिता पाएगा या उस पर भारी पड़ जाएगा, ये 4 महीने में ही साफ हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में सामने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द थाकर न्यूज।